हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम धुआंधार तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे 7 स्पेशल इंटीग्रल्स। क्या पढ़ेंगे? 7 स्पेशल इंटीग्रल्स, जिसको में देखिए एक ये है, एक ये है, ये है, ये और ये दोनों, टोटल 7 है। ये 7 इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला है, बेसिकली आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना है सुनिए। देखिए, ये आपको अगर ध्यान दीजिए, a की जगह 1 रख दीजिएगा तो a 1 के स्क्वायर 1, यानी इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है? साइन इनवर्स x का होता है ना, साइन इनवर्स x का। तो इसका आंसर वही होगा, साइन इनवर्स x बाई a खाली आएगा। इसमें a है, एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि यहाँ a लिखा हुआ है। तो साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और आंसर हो सकता है माइनस कॉस इनवर्स x बाई a प्लस c। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये tan 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मतलब अगर a की जगह 1 रख दीजिएगा तो क्या बनेगा? ये फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जो कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको कॉट में लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन a कॉट इनवर्स x अपॉन a प्लस c। आपको जनरली ये पहला वाला जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ये वाला मिलेगा हर जगह। ये कम रेयर केस में मिल सकता है देखने के लिए, इसीलिए मैं दोनों लिख दे रहा हूं। देखिए यहाँ देखिए, अगर a की जगह 1 रखिएगा तो सेक इनवर्स x का फॉर्मूला बनेगा। तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन a सेकेंड इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। अगर इसको एक और लिखिएगा तो माइनस 1 अपॉन a कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जनरली मिलेगा, ये रेयर केस में मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। मतलब चीज एक ही है, बस ये वाला ज्यादातर आपको बुक में मिल सकता है। अब देखिए, अगर ऐसा आ जाए, अगर a की जगह 1 रखिएगा तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाला नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इसका ये दोनों अलग है। इसका आंसर आता है लॉग, नेचुरल लॉग है, बेस में ई। अगर नहीं भी लिखे तो बेस ई समझना है। ठीक है, लॉग मॉड x, यहाँ जो है वही तो x और प्लस इसका यहाँ से उठाइए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, कॉपी एंड देन पेस्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको बस वही सेम x प्लस ये कॉपी कर दीजिए यहाँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। आपको ये सारा याद रखना है। अब देखिए ये वाला देखिए, तो इसका आंसर आता है 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a लॉग, बेस में ई है, मॉड। अगर बेस में ई ना भी लिखे तो आपको बेस में ई समझ के चलना है, नेचुरल लॉग है। ठीक है, इसके जगह एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a, और यहाँ भी हो जाएगा लॉग मॉड, यहाँ हो जाएगा x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, मतलब इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, जो कि आपको ये 7 इंटीग्रल्स हमने अभी लिखे, उसको आपको याद रखना है जी। देखिए, अब यहाँ कंफ्यूजन बहुतों को होता है कि यार इसमें a प्लस एक्स ऊपर लिखे हैं, इसमें x माइनस a नीचे लिखे हैं। तो कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि ये ऊपर लिखे कि ये ऊपर लिखे, मतलब इसका दो फैक्टर है, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। तो कई बार दिक्कत होता है कि इसको ऊपर लिखे कि इसको ऊपर लिखे। समझ में आ रहा है ना, इसको ऊपर लिखे या इसको ऊपर लिखे, ये कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन हम दूर करने के लिए बता दे रहे हैं। यहाँ कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट टर्म क्या है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का साइन क्या है, प्लस। तो इसका फैक्टर करिए आप, इसका फैक्टर करिएगा तो a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स बनेगा। बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसी तरह a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स होगा, और इसका क्या होगा, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, यही होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कांस्टेंट टर्म का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन वाला फैक्टर ऊपर जाएगा,
ए स्क्वायर का साइन क्या है? पॉजिटिव, कुछ नहीं तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला फैक्टर ऊपर जाएगा और जो बच गया से नीचे जाएगा, तो a माइनस एक्स बचा तो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर का साइन क्या है? निगेटिव है, तो निगेटिव वाला फैक्टर ऊपर जाएगा, तो x माइनस ए ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये वाला देखिए, तो इसको सबसे पहले, अच्छा हर एक क्वेश्चन में देखिए आप ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हर एक फॉर्मूला में है, तो इसको उस फॉर्मेट में बदलिए। ये क्या हो जाएगा? dx अपॉन ये 1 इंटू dx ही लिखिए, या फिर 1 अपॉन इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, तो a की जगह कितना है? 3 है और x की जगह तो x ही है, तो ये कौन सा फॉर्मूला वो फिट कर रहा है बताइए? आई थिंक ये दिख गया होगा, साइन इनवर्स वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x बाई ए होता है ना, इसको में 1 बाई ए नहीं आता है, याद रखिएगा, इन दोनों में 1 बाई ए आता है, ठीक है, इसमें 1 बाई ए आता है, इसमें 1 बाई ए नहीं आता है। तो देखिए साइन इनवर्स x बाई ए और ये की जगह कितना है? 3 प्लस c, तो ये आपका ये आंसर हो गया। नहीं तो ऐसा भी बोल सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन 3 प्लस c, ये भी आपका आंसर है। समझ में आया? आइए इसको करते हैं। देखिए तो इसको पहले कन्वर्ट करिए उस फॉर्मेट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में। तो इसको लिखिएगा dx अपॉन, यहाँ लिखिए √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, और a की जगह √3 आ जाएगा, और प्लस ये 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दिख गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब कौन वाला फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स वाला। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे 1 बाई ए, यानी 1 बाई √3, 1 बाई ए होता है तो 1 बाई √3, फिर tan इनवर्स x अपॉन 8, x की जगह क्या है? 2x है, x की जगह क्या है? 2x अपॉन a, a की जगह तो √3 है। तो ये, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, आप अगर कल की वीडियो देखे होंगे तो उसको में हम बताए थे कि जो x की जगह अगर कोई भी लीनियर फैक्टर आ जाए, जैसे 2x हो गया, 2x प्लस 3 हो गया, लीनियर फैक्टर, जिसमें लीनियर फैक्टर क्या होता है? x की घात 1 वाला। तो देखिए है 1, तो ये लीनियर है ना, तो 2x, तो x के कोएफिशिएंट से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो यहाँ आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा और प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, 1 अपॉन 2 √3 हो जाएगा, और tan इनवर्स 2x अपॉन √3 प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया। आप इसको कॉट में भी लिख सकते हैं, माइनस लगा दीजिए और कॉट इनवर्स कर दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या है? ये 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यही कर देते हैं। चलिए 4 को हम क्या कर देते हैं? 2 स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, x की जगह इतना है। तो देखिए इसको कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ये वाला दिख रहा होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? log, या फिर ln भी लिख सकते हैं, ln mod x की जगह क्या है? x की जगह क्या है? 2 माइनस 3x, तो लिख दिए 2 माइनस 3x, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ यही वाला जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को पेस्ट कर देना है। तो प्लस यहाँ जो है इसी को यहाँ पेस्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो क्या ये हो गया? नहीं, x का कोएफिशिएंट इसमें भी है -3, तो -3 से डिवाइड भी करना होगा ना, तो -3 से डिवाइड करिएगा तो -1/3 यहाँ लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत? -1/3 हम यहाँ लगा दे रहे हैं, माइनस, जैसे -3 से डिवाइड करिए या -1/3 से मल्टीप्लाई करिए, एक ही बात होता है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए कुछ एक एग्जांपल और करते हैं। ये फार्मूला याद हुआ कि नहीं? ये फार्मूला अभी के अभी याद होना चाहिए, 7 फार्मूलाज याद होना ही चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x² माइनस 9, ठीक है। तो बताइए इसको कैसे करेंगे जी? इसको करेंगे पहले फॉर्मेट में बदलिए, जो जिससे फॉर्मूला लग जाए। तो इसको क्या लिखेंगे? 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना, तो अभी लॉग वाला फॉर्मूला लिखा है वही है, तो लॉग मॉड एक्स, एक्स क्या है 2x है, x की जगह क्या है 2x है, ठीक है ना 2x है, और फिर x की जगह 2x और फिर प्लस, फिर कॉपी पेस्ट होता है तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए 2x या 4x स्क्वायर डायरेक्ट लिखिए 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी, इसको ही ना कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इसी को ऐसे लिखे हैं, मतलब ये चीज सेम है तो इसको यहाँ लिख दिए, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं, dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 9 दिया हुआ है, इसको कैसे निपटाएंगे, तो इसको करने के लिए आप देखिए ध्यान से, dx अपॉन ये 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो देखिए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन गया ना, ये वाला फॉर्मूला, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसको फैक्टर, ये देखिए कांस्टेंट टर्म का साइन निगेटिव है तो निगेटिव वाला फैक्टर ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2a, तो a की जगह क्या है 3 है, 1/2a log mod, इसका फैक्टर 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3 होगा, तो माइनस वाला ऊपर जाएगा ना, तो 2x माइनस 3 ऊपर जाएगा और 2x प्लस 3 नीचे आएगा प्लस c, और इसमें आपको 2 से डिवाइड भी करना होगा, 2 से आप डिवाइड करिएगा, 2 से डिवाइड करिएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा, ये 6 2 जा 12 और log mod 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर बन गया, ठीक है। अब देखिए इधर इरेज करते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अगर आपको ऐसा दिया जाए dx अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, तब इसका क्या बोलिएगा, इसको भी सबसे पहले फार्मूला के रूप में कन्वर्ट करते हैं, कैसे फार्मूला बनता है, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो इसको क्या बोलेंगे, कैसे होगा 1/2a, 1/2 इंटू a कितना है 3, और log मॉड, अब देखिए कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला फैक्टर ऊपर जाएगा, तो 3 प्लस 2x ऊपर और 3 माइनस 2x नीचे, और बटा में आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करिएगा कितना से 2 से, तो प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया 6 2 जा 12, और ये log mod 3 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस 2x। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए इसको कैसे, 9 को 3 का स्क्वायर लिख दें, हाँ लिख सकते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ना, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स वाला है, तो साइन इनवर्स वाला है तो इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x कितना है 3x माइनस 4 अपॉन a की जगह कितना है 3 प्लस c, लेकिन अभी काम नहीं हुआ है, अभी आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना होगा, तो x के कोएफिशिएंट कितना है 3, तो क्या कितना आ जाएगा 1/3 साइन इनवर्स 3x माइनस 4 अपॉन 3 प्लस c, तो आपका फाइनल आंसर ये हुआ। समझ में आया। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। ये तो इसको कैसे करेंगे जी, इसको करने के लिए आपको देखिए पहले लिख दीजिए इसको, यहाँ क्या है dx, अब यहाँ क्या है 2x, यहाँ 2x करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ क्या है 2x का होल स्क्वायर है ना, और माइनस 3 का स्क्वायर, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, उस फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूला में था इंटीग्रल, यहाँ x था, यहाँ x था और यहाँ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, मतलब यहाँ जिसका स्क्वायर था वही चीज यहाँ भी था, तो हम यहाँ 2x का स्क्वायर किए तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, तो अब यहाँ 2 अपने से लगाए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दिए। अब देखिए
इसको क्या लिखेंगे, अब 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा dx अपॉन 2x स्क्वायर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 2, और ये सेक इनवर्स का फॉर्मूला बन गया ना, तो 1/a सेक इनवर्स होता है 1/a सेक इनवर्स x बाई a। तो x क्या है, x है 2x अपॉन a कितना है 3, a के जगह कितना है 3 है, ठीक है। और आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना होगा, तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करिएगा तो ये तो आखिरकार खत्म ही होने वाला है। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा कितना 1/3 सेक इनवर्स 2x अपॉन 3 प्लस c। तो आपका फाइनल आंसर ये बनेगा। आई होप ये सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।